गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हिंदी की शिक्षण विधियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखिए हिंदी में दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। एक तो LSRW में कवर कर चुके हैं और एक है भाषा की परिभाषा लेकर के। देखिए भाषा की परिभाषा वाले टॉपिक में से ये स्किप हो गया था, थोड़ा सा बच गया था। उस टॉपिक को हम देखते हैं, वो टॉपिक क्या है। ये टॉपिक ये है कि भाषा के बिंब क्या होते हैं और भाषा के अंग क्या होते हैं। हम इनको यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि ये होते क्या हैं। और देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो भाषा की परिभाषा से बनता है और एक इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। तो आप क्या करें, आप वीडियो में को अच्छे से देखें और जो भी आपको समस्या आती है तो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर बताना। तो देखिए दोस्तों, भाषा के बिंब। देखिए जब भी जो भाषा होती है, भाषा को हम पहले ही बता चुके हैं, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अपने एक दूसरे के विचारों को हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब जो भाषा के बिंब में, भाषा के बिंब में देखा जाए तो सबसे पहला जो बिंब है, पहली बात तो देखिए भाषा के बिंब कितने होते हैं। तो भाषा के बिंब कितने होते हैं, 4। पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है कि भाषा के बिंब कितने होते हैं। तो भाषा के बिंब होते हैं 4। चारों में किस प्रकार से हैं। पहला बिंब होता है दृश्य बिंब, दूसरा क्या होता है श्रव्य बिंब, तीसरा क्या होता है विचार बिंब और चौथा कौन सा होता है, भाव बिंब। अब देखिए ये चारों के चारों एक क्रम में होते हैं। पहले नंबर का कौन सा है, दृश्य बिंब है। दूसरे नंबर का कौन सा है, श्रव्य बिंब है। तीसरे नंबर का कौन सा बिंब है, विचार बिंब है। और नंबर 4 पे क्या है आपका, भाव बिंब है। पहली बात तो आप इसको समझ लें कि ये बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर ही है, एक क्रम के अंदर है, बिना क्रम के ये नहीं है। अब इसको समझिए ये है क्या, ये भला क्या है, इस बात को समझें। देखिए बिंब, दृश्य बिंब, जैसे हमें एक स्टूडेंट के बारे में बात कर लें। कोई एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, माना कि वो 4-5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा, उसके बारे में अध्ययन करें तो देखिए दृश्य बिंब सबसे पहले वो किसी वस्तु को देखता है। क्या करता है, किसी वस्तु को पहले क्या करेगा, देखेगा। वो उस वस्तु को देखेगा और देखने के बाद उसकी इमेज को अपने माइंड के अंदर बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो उसके इमेज के साथ क्या होगा, उस व्यक्ति को देखेगा तो सही, लेकिन उसके ना तो उसके नाम से परिचित होगा, ना उसके वो गुणों से परिचित होगा, ठीक है ना, कि इसके आने का यहाँ पर मतलब क्या है, इसके होने का यहाँ पर मतलब क्या है, वो इनके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता। केवल विद्यार्थी देव में क्या बनता है, ये केवल एक दृश्य बिंब बनता है, एक वस्तु उसको दिखाई देती है। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण लेके चलेंगे, जैसे किसी बच्चे ने क्या देख ली, गाय देख ली। लेकिन गाय तो देखी है, लेकिन वो गाय को क्या भी कह सकता है, गाय को भैंस भी बोल सकता है, ठीक है ना। या उसे भैंस देखी तो भैंस को क्या बोल सकता है, गाय बोल सकता है। क्योंकि बच्चे के दिमाग में पहले वस्तु का बिंब बनेगा, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसे ये नहीं पता है ये गाय है या भैंस है, ठीक है। आफ्टर दैट सुनने क्या होगा, श्रव्यबिंब। श्रव्यबिंब में क्या होगा कि जब वस्तु का दृश्य बिंब उसके दिमाग में प्लस हो चुका है तो उसके बाद क्या बनेगा, श्रव्य बिंब बनेगा। मतलब उसके बाद उसका क्या नाम क्या जुड़ेगा, उसका नाम जुड़ेगा। इसमें यह है दृश्य बिंब में कि जब किसी वस्तु को हम देखने के साथ साथ मतलब उसका दिखाई दे, देखने के साथ साथ उसका हमें क्या भी पता चल जाए, नाम भी पता चल जाए, तब वो क्या कहलाती है, हमारी श्रव्य बिंब कहलाती है। क्या कहलाती है, श्रव्य बिंब। जैसे कि बच्चे ने गाय को देखा, लेकिन उसके बाद में पता चल गया कि जो व्हाइट कलर की है वो तो होती है गाय, और जो ब्लैक कलर की है वो क्या होती है, भैंस होती है, ठीक है ना। इन चीज को वो समझने लग जाए तो तब वो क्या कहलाएगा, श्रव्य बिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्रव्य बिंब। मतलब कि उसका नाम भी वो याद रखने लग जाए कि अच्छा ये है और ये होता है, ठीक है। आफ्टर दैट विचार बिंब। अब क्या है, जो वस्तु थी उस वस्तु के बारे में बच्चे के माइंड के अंदर क्या आने लग जाते हैं, विचार आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं, विचार। जब बच्चे के अंदर विचार बिंब की प्रोसेस होगी तो वहां पर क्या होगा, जब बच्चे के अंदर विचार बिंब की प्रोसेस होगी तो वो दो वस्तुओं के अंदर क्या करने लग जाएगा, तुलना करने लग जाएगा। जैसे वो इन दो जो भी पशु उसको दिखेंगे उनमें क्या करेगा, वो तुलना करेगा, उनमें क्या करेगा, वो अंतर करेगा, ठीक है ना। और क्या करेगा, सामान्यीकरण करेगा। बच्चा इस बात को समझने की कोशिश करेगा कि ओवरऑल इनके होने या ना होने का यहाँ पर पर्पज होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, विचार बिंब कहलाया। उसके बाद आएगा कौन सा बिंब, भाव बिंब। कौन सा बिंब कहलाएगा, भाव। कि अब किसी वस्तु को देखकर यदि विद्यार्थी के मन में, मतलब इस स्टूडेंट के मन में क्या आ जाते हैं, भाव उमड़ने लग जाते हैं, भाव उमड़ने लगे, तब वो क्या कहलाएगा, आपका भाव बिंब कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझे, जैसे गाय को देख करके
हमारे अंदर सहानुभूति का भाव इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि आपके दरवाजे पर गाय आ जाए तो आप उसको क्या करते हो, उसको रोटी खिलाना चाहते हो, उसको आप खाना खिलाना चाहते हो, ठीक है ना, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा सहानुभूति कहलाती है। तो इसको एक सीक्वेंस के अंदर देखें आप, देखिए पहले हमें क्या दिखी, गाय दिखी, हम उसके नाम से परिचित नहीं थे। कभी कभी देखो छोटा बच्चा क्या करता है, भैंस को गाय बोल देता है, गाय को क्या बोल देता है, भैंस बोल देता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात इंक्लूड होती है कि गाय का कलर जो व्हाइट कलर की उसको हम गाय बोलते हैं, और जो ब्लैक कलर की उसको हम क्या बोलते हैं, भैंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखने के साथ उसका नाम भी पता चल जाए तब वो क्या कहलाएगा, श्रव्यम कहलाएगा। और जब उसके बारे में विचार आने लग जाए तब वो क्या कहलाएगा, विचारबिंब कहलाएगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद में भाव आने लग जाए तो क्या कहलाएगा, वो भावबिंब कहलाएगा। देखिए इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, एक फनी एग्जांपल से भी समझेंगे इसको। जैसे कोई लड़की है, उसका नाम क्या है, जैसे एक लड़का है, पहले तो एक लड़का देखें, जैसे एक लड़का है, उसने एक किसको देखा, एक लड़की को देखा, ठीक है ना। एक बॉय है, बॉय ने किसको देखा, एक लड़की को देखा, एक लड़की को देखा, उसने उस लड़की को देख लिया, उसके दिमाग में उसकी क्या दिखाई दे रही है, केवल शक्ल दिखाई दे रही है, ठीक है, शक्ल दिखाई दे रही है। सेकंड स्टेप पे क्या होगा, ये जो लड़का है उसके बारे में देखिएगा, भाई ये लड़की जो गोरी भूरी से दिख रही है, इसका नाम क्या है। पहले उसके शक्ल से परिचित होगा, फिर उसका क्या जानना चाहेगा, उसका नेम जानना चाहेगा। क्या जानना चाहेगा, नेम। तो सेकंड स्टेप में उसका नेम है ना, नेम प्लस उसकी क्या है, शक्ल। नेम और शक्ल उसकी क्या होने लगी, प्लस होने लगी, कि मतलब उस नाम के साथ कोरिलेट हो गया कि ये उसकी शक्ल है, ठीक है ना। अब आपके मन में या विद्यार्थी के मन में उस लड़की से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्या आएंगे, विचार आएंगे। ऑफकोर्स उसके बारे में विचार आएंगे, उसके बारे में सोचने लगेगा कि यार क्या हो जाए, ये मेरी दोस्त बन जाए, ठीक है ना, ये मेरे दोस्त बन जाए, या मतलब हम दोनों का कुछ ना कुछ हम साथ साथ में पढ़ाई कर लें, या हम साथ साथ लाइब्रेरी चले जाए। तो कुछ ना कुछ उसके बारे में दिमाग में क्या आ रहा है, विचार आ रहा है। क्या आ रहा है, विचार आ रहा है। विचार के बाद क्या आएगा, चौथी स्टेप रहेगी भाव। अब ऐसा होगा कि माना कि उस बच्चे का थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल बिहेवियर है और से एक सॉफ्ट कॉर्नर है उस लड़की के साथ, तो क्या होगा, उसके बारे में वो भावनात्मक रूप से भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे वो आती है तो उसका क्या करेगा, अच्छे से वेलकम करेगा, उससे उसके साथ अच्छे से बोलेगा, अच्छे से बातें करेगा। तो ये क्या है, उसको रिलेटेड करके क्या है, उसका भाव है, क्या है, भाव है। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेगा, सबसे क्वेश्चंस पे आए कि सबसे पहला ये है कि बिंब कौन सा होता है, सबसे पहला बिंब कौन सा होता है, दृश्य बिंब होता है। दृश्य बिंब है, सबसे पहला बिंब कौन सा होता है, दृश्य बिंब होता है। और दृश्य बिंब है जो शुरुआत के बारे में बात करें, ये सबसे कमजोर बिंब होता है। दृश्य बिंब सबसे कैसा बिंब है, कमजोर बिंब है, और ये फर्स्ट पोजीशन का है, मतलब पहले नंबर पर मतलब होने वाला यही बिंब है। और जो नंबर 4 जो भाव बिंब है, ये सबसे स्थायी बिंब होता है। कौन सा बिंब होता है, सबसे स्थायी बिंब होता है। भाव बिंब सबसे कौन सा होगा, स्थायी बिंब होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम इसको समझते हैं कि शब्द मतलब भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, आप इनको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आप हमारे नोट्स को मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर मैं आपके लिए एक नंबर दे दूंगा, वह उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और उस संपर्क करके और आप वहां पर 25 रुपीज़ पे करके आप क्या कर सकते हो, इस हिंदी की शिक्षण विधि का नोट्स और कॉमन मेथड का जो भी नोट्स है उसे आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम इसको समझते हैं शब्द भंडार, भाषा के अंग। अब देखिए, एक जो भाषा होती है, एक जो विद्यार्थी है वो भाषा को सीखता किस प्रकार से, भाषा के सीखने का मतलब सिस्टम क्या है, किस तरीके से सीखता है। तो ये सीखने का सिस्टम है, सबसे पहले क्या होता है, शब्द भंडार। कि कोई बच्चा होगा, कोई बालक होगा, सबसे पहले वो शब्दों को सीखेगा। पहले एक वर्ड सीखेगा, पहले मम्मी बोलेगा, फिर क्या है, पापा बोलेगा, अम्मा बोलेगा, दादी बोलेगा। इस प्रकार से क्या करेगा वो, शब्दों के भंडार उसके अंदर कलेक्ट होगा। तो एक माना गया है, स्टीवेंसन के अनुसार माना गया है, जिनके अनुसार माना गया है, स्मिथ के अनुसार माना गया है, स्मिथ के अनुसार माना गया है कि 1 वर्ष का जो बालक होता है वो 1 साल के अंदर कितने शब्द सीखता है, केवल 3 शब्द सीखता है। और उसमें क्या करता है, वो घर और परिवार वालों के, पशु पक्षी वगैरह के क्या करेगा, नाम सीखेगा, ठीक है। और नंबर 2 में क्या है, वाक्य विन्यास। जब शब्द हैं, जब बच्चा शब्दों को सीख जाता है तो शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। मतलब शब्दों से मिलाकर के वो वाक्य बनाना सीखता है। फिर आता है आपका अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में क्या आएगा कि जो भी बालक है, जो भी शब्दों को सीख रहा है, वाक्यों को सीख रहा है, वो क्या करेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट तो करेगा, बट लेकिन रिप्रेजेंट किस रूप में करेगा, अस्पष्ट
अभिव्यक्ति होगी उसकी, अस्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा, मतलब वो तुतलाएगा। क्या करेगा? वो तुतलाएगा। तुतलाना है उसका इसमें काम रहेगा कि वो तुतलाएगा, तुतला करके अपने आप को क्या करेगा? वो अभिव्यक्त करेगा। उसके बाद क्या आएगा? उसका नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वाचन का। मतलब वाचन का अर्थ मैंने आपको बताया था। वाचन का अर्थ ये होता है कि शब्दों को क्या करना, बोल पाना। भले ही उसका अर्थ समझ में ना आए, लेकिन शब्दों को आप बोल पा रहे हो, शब्दों को किताब में से पढ़ पा रहे हो, तब वो हमारा क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। उसके बाद अभिव्यक्ति हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? वाचन सीखेगा, और वाचन को सीखने के बाद क्या होगा? लिपि। वाचन के सीखने के बाद क्या होगा? लिपि। लिपि से मतलब होता है लिखने से। लिपि से मतलब क्या होता है? लिखने से। जब बच्चा जैसे ही बड़ा होता जाएगा, जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाएगा, तो उसकी जो हाथ की उंगलियां हैं वो क्या होती जाएंगी? थोड़ी सी मुलायम होती जाएगी, और उसके अंदर जो पेन पकड़ने की क्षमता है वो भी क्या होती जाएगी? डेवलप हो जाएगी, और धीरे धीरे बच्चा लिखना क्या कर जाएगा? वो सीख जाएगा। तो सबसे एंड में जो डेवलपमेंट होता है वो किसका होता है? लिपि का होता है। अर्थात लिखना जब मांसपेशी क्या हो जाती हैं? लचीली हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक जो भाषा की दक्षता करके हिंदी में टॉपिक है, भाषा की दक्षता, हिंदी की शिक्षण विधियों में टॉपिक है भाषा की दक्षता करके, उसके अंदर इंक्लूड होता है। आप इस टॉपिक को वहाँ से यहाँ से उस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। और यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं? वहाँ हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट आप लिख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे हर वीडियो के साथ क्या करें? कमेंट करें। यदि आपको वीडियो कोई अच्छी लगती है तो उसमें कमेंट करें, यदि उसमें कुछ खराब लगता है तब भी कमेंट करें, यदि उसमें कोई अशुद्धि है तब भी उसमें कमेंट करें। जिससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि हमें इसमें क्या तो गलत बोला था, क्या इसमें सही अच्छा काम किया था। क्योंकि जब आप ही लोग हमको बताओगे कि हमारा कंटेंट कैसा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी के शिक्षण के अंदर अभी देखो व्याकरण शिक्षण की विधियां, रचना शिक्षण की विधियां, और पद शिक्षण, गद्य शिक्षण, सारी शिक्षण की विधियां आपको मैं हो सकता है कोशिश करूंगा कि मैं आज के दिन ही आपको क्या करा दूं, इनको कवर करा दूं। तो लगातार आप इसी प्रकार से मेरा सहयोग बना करके